गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जहां तक वायरल हेपेटाइटिस का सवाल है, यह बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। यह बात सही है कि बचाव ही सबसे अच्छा रास्ता है, क्योंकि ट्रीटमेंट इजी है, लेकिन कभी कभी कॉम्प्लिकेशंस अगर खड़े हो जाएं तो वायरल हेपेटाइटिस या जो सामान्य पीलिया है वो भी जानलेवा हो सकता है। इसलिए वायरल हेपेटाइटिस से बचने के लिए क्या आपको करना चाहिए, आपको अपनी फैमिली को बचाने के लिए क्या करना चाहिए, उसके बारे में बात करूंगा मैं आज। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। नाउ अगर आप अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कि उन्हें पीलिया ना हो या वायरल हेपेटाइटिस ना हो, तो इन 8 स्टेप्स को ध्यान से देखिए और इन्हें फॉलो करिए। नंबर 1, सबसे पहले अपने डॉक्टर से बात करिए कि क्या वायरल हेपेटाइटिस के अगेंस्ट में कोई वैक्सीन अवेलेबल है। जो वैक्सीन अवेलेबल हैं वो है हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट और हेपेटाइटिस ए के अगेंस्ट। अनफॉर्चुनेटली हेपेटाइटिस सी एंड हेपेटाइटिस ई के अगेंस्ट में कोई वैक्सीन नहीं है। क्योंकि हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस ए दोनों के अगेंस्ट में वैक्सीन अवेलेबल हैं, तो अपने आप को वैक्सीनेट जरूर कराएं और बच्चों को वैक्सीनेट कराएं। नंबर 2, जो हैंड वॉशिंग है उसको प्रायोरिटी बनाइए। जहां तक इन वायरसेस का सवाल है जो खाने और पीने से फैलते हैं, वो सबसे ज्यादा हाइजीन पर ही डिपेंडेंट हैं। तो जब भी आप टॉयलेट जाते हैं, लौट के आते हैं, तो हाथ को अच्छे से साफ करने की आदत डालिए। जब भी आप खाना खाने के लिए बैठते हैं तो हाथ को अच्छे से साफ करने की आदत डालिए। खुद भी साफ करिए, अपने बच्चों को भी सिखाइए। और अगर आप बच्चे का डायपर भी चेंज करते हैं तो आप हाथ ठीक से वॉश करिए। जहां तक वॉशिंग का सवाल है, अगर आप पानी और साबुन से साफ करते हैं उससे भी काम चलेगा। साइंस ऐसा मानती है कि जो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स हैं वो भी उतने ही इफेक्टिव हैं या शायद ज्यादा इफेक्टिव हैं, उन्हें आप इस्तेमाल करें। बट हैंड वॉशिंग एक प्रायोरिटी होनी चाहिए। नंबर 3, अगर आपको कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि आपको ब्लड चढ़वाने की जरूरत पड़ी, तो सबसे पहले एक सिद्धांत बना के चलिए कि कोई भी ब्लड हो, इट इज इन्फेक्टेड अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। किसी भी ब्लड को जो आपको चढ़ाया जाने वाला है उसको हमेशा शंका की नजर से देखिए। अपने हेल्थ केयर वर्कर से बात करिए और आप बात करिए कि ये जो ब्लड मुझे चढ़ाया जाना है इसमें स्क्रीनिंग टेस्ट करवा लीजिए। इस ब्लड को चेक करवा लीजिए कि इसमें हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी का कोई वायरस तो नहीं है, ताकि स्क्रीनिंग हो जाए। इसलिए आपको ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो तो आपको हेपेटाइटिस बी या सी के कोई कीटाणु आपके शरीर में ना पहुंचने पाए। नंबर 4, बिवेयर ऑफ द नीडल्स। जहां तक नीडल्स का सवाल है, जो आप इंजेक्शंस लगवाते हैं उनको खुली आंख से देखिए। जो नीडल्स हैं ये वास्तव में हेपेटाइटिस बी या सी के जो वायरस हैं इनको ट्रांसमिट करने की ताकत रखती हैं। इसलिए हमेशा डिस्पोजेबल नीडल यूज करिए। कोई भी जो नीडल जो बॉयल करके लगाई जाती है या मल्टीपल लोग यूज करते हैं, उन नीडल्स को कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये जो नीडल्स हैं ये पोटेंशियली हेपेटाइटिस बी और सी के वायरस को लेकर आ सकती हैं। नाउ जो भी टूल्स यूज होते हैं, जो टैटू कराने के लिए यूज होते हैं, कान को छेदने के लिए, पियर्सिंग के लिए यूज होते हैं, ये बिल्कुल बात सही है कि ये भी हेपेटाइटिस बी और सी का वायरस लेके आ सकते हैं। तो इसलिए जो स्टरलाइज्ड जो नीडल्स हैं, दे आर नीड ऑफ द टाइम। हमेशा अगर आप टैटू कराएं, आप पियर्सिंग कराएं, तो इंसिस्ट करिए कि मुझे फ्रेश डिस्पोजेबल नीडल इस्तेमाल ही करिए, मैं यूज्ड नीडल यूज नहीं करूंगा। नाउ 5वां है कि जब भी आप कोई चीज शेयर करते हैं उस पर ध्यान से देखिए। बहुत सारी चीजें आप शेयर करते हैं। एज चाइल्ड आप टॉयज शेयर करते हैं, आप जो खेलने के लिए बहुत सारी चीजें शेयर करते हैं, दैट इज फाइन। आप खाने की चीजें शेयर करते हैं, आप ब्राउनी शेयर करते हैं, चॉकलेट शेयर करते हैं, स्वीट शेयर करते हैं, दैट्स फाइन। लेकिन अगर आप टूथब्रश शेयर करते हैं, आप रेजर शेयर करते हैं, आप ब्लेड्स, शेविंग ब्लेड्स शेयर करते हैं, आप नेल की जो फाइल्स हैं उनको शेयर करते हैं, इनको आप एक बार ध्यान से देखिए। जो टूथब्रशेस हैं, रेजर्स हैं, ब्लेड्स हैं, नेल फाइल्स हैं, वास्तव में ये कभी कभी ब्लड के उन पार्टिकल्स को लेकर चल सकती हैं जिनमें हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी का इंफेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है। जो मेडिकल नीडल्स होती हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, उनके बारे में भी यही सच्चाई है। तो इसलिए इस तरह के जो आइटम्स हैं उनको आपको शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह बिल्कुल बात सही है कि हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का जो इंफेक्शन है इन पर्सनल आइटम्स के जरिए से फैल सकता है। इन अनफॉर्चुनेटली अगर आपको हेपेटाइटिस बी है या सी का इंफेक्शन है तो आपको न तो कभी ब्लड
डोनेट करना चाहिए, ना अपना ब्लड किसी को ट्रांसफ्यूजन के लिए देना चाहिए, ना आपको अपना कोई ऑर्गन, लिवर है, किडनी है, ट्रांसप्लांट के लिए देना चाहिए, क्योंकि इन सब से आप दूसरे व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी यानी हेपेटाइटिस सी का जो इंफेक्शन है वो फैला देंगे। नंबर 6 पर आता है सेक्स। सेक्स इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इशू, बिकॉज जितनी भी हम हेपेटाइटिस की बात करें, जितने भी हम पीलिया की बात करें, चाहे वो हेपेटाइटिस ए हो, चाहे ई हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, चारों तरह की जो हेपेटाइटिस हैं वो वास्तव में सेक्सुअल कांटेक्ट से फैल सकती है। तो इसलिए आपके जो पार्टनर है उसकी जो पर्सनल हिस्ट्री है उसकी जानकारी आपको होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको लेटेक्स कंडोम यूज करना चाहिए, अनलेस आप दोनों अनइन्फेक्टेड हैं एंड मोनोगेमस है। अगर बिल्कुल आपको अवेयरनेस नहीं है तो इट इज बेस्ट कि आप लेटेक्स का कंडोम यूज करें। कुछ सेक्स एक्ट्स ऐसे होते हैं साइंस मानती है कि पर्टिकुलरली रिस्की हैं, जैसे वो सेक्सुअल एक्ट्स जिसमें ट्रॉमा होने की संभावना ज्यादा है, जैसे एनल सेक्स है, रफ सेक्स है, इनमें हेपेटाइटिस बी और सी के ट्रांसमिशन की जो संभावना है वो हमेशा ज्यादा होती है। साइंस ऐसा मानती है कि जहां तक हेपेटाइटिस बी का सवाल है, वो लोग जिन्हें मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं उन्हें हेपेटाइटिस बी की संभावना बढ़ती चली जाती है विद द नंबर ऑफ पार्टनर्स यू आर हैविंग। नंबर 7 पर आता है आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। नाउ हैंड वॉशिंग इज इंपॉर्टेंट, दैट वी टॉक्ड अबाउट। नाउ आप देखिए कि आप खाना खाते हैं, आप हैंड वॉशिंग करते हैं, आप पर्सनल हाइजीन ठीक रखते हैं, लेकिन आपका खाना कुक किसने किया? जो आपका खाना जिसने कुक किया उसकी हाइजीन कैसी है? कहीं वो इन्फेक्टेड तो नहीं है, कहीं वो कोई हार्बर तो नहीं कर रहा है इन्फेक्शन। इसलिए जो कुक करने वाले लोग हैं, आपके घर में कोई कुक करता है खाना, उस पर भी आपको इक्वली ध्यान देने की जरूरत है। उनको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दीजिए, उनको वास्तव में एम्प्लॉय करने के पहले चाहे तो उनका हेपेटाइटिस बी और सी का टेस्ट कराइए, दूसरे वायरस भी टेस्ट कराइए, और उनके एक पर्सनल जो लाइफस्टाइल है और जो एक हाइजीन है उस पर जरूर ध्यान दीजिए। इन जनरल इस चीज को समझिए कि जो फ्रेश फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, सैंडविचेस होते हैं, सैलेड्स होते हैं, या जो अनकुक्ड फूड आइटम्स होते हैं, उनमें हमेशा हेपेटाइटिस ए और ई के फैलने की संभावना ज्यादा होती है। फिर से एक बार सुनिए कि जो अनकुक्ड आइटम्स होते हैं, चाहे वो सैलेड्स हो, चाहे वो वेजिटेबल्स हो, उनसे हमेशा चांसेस ज्यादा होते हैं हेपेटाइटिस ए और ई फैलने की, और जो कुक्ड आइटम होते हैं उनसे हेपेटाइटिस ए और ई के फैलने की संभावना कम होती है। अगर ऐसे किसी कंट्री में आप ट्रेवल कर रहे हैं जहां का सैनिटेशन पुअर है, ध्यान रखिए कि वहां जो टैप वाटर है इट में बी कंटामिनेटेड, जो अनकुक्ड फूड्स हैं उन्हें आपको अवॉइड करने की जरूरत है। ऐसे ही जो आइस क्यूब्स आप यूज करते हैं कोल्ड ड्रिंक्स में, पानी में, आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आइस क्यूब्स कभी कभी बहुत मेजर सोर्स होते हैं ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ वाटरबॉर्न इंफेक्शन लाइक हेपेटाइटिस A and hepatitis B. Now, last one is the know your family history in the sense कि जो हेपेटाइटिस है या वायरल हेपेटाइटिस है ये कुछ एरियाज में ज्यादा कॉमन है। अगर हम देखें तो सब सहारा जो एरिया है अफ्रीका उसमें ज्यादा कॉमन है, ईस्टर्न यूरोप में काफी कॉमन है, मिडिल ईस्ट और एशिया में काफी कॉमन है। हमारे जो देश है, इंडिया है, पाकिस्तान, बर्मा, बांग्लादेश, ये सब जो एरियाज हैं इसमें काफी ज्यादा कॉमन है। अमेज़न बेसिन में हेपेटाइटिस ज्यादा कॉमन है। तो इसलिए अगर कोई भी आपका फैमिली मेंबर या आपके कोई अडॉप्ट किया हुआ चाइल्ड हु बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर एरियाज, तो जरूरी है कि आप इन्वेस्टिगेट एक बार करा लें कि कहीं कोई इस तरह का जो हार्बर है, इन्फेक्शन है, वो हार्बर तो नहीं कर रहा है। ऐसे ही देयर आर सर्टेन एरियाज जहां हेपेटाइटिस बी पर्टिकुलरली कॉमन है, जैसे इंडिया का एक ईस्टर्न एरिया है वहां ज्यादा कॉमन है, हांगकांग, ताइवान, चाइना, दीज आर दी कंट्रीज जहां हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन इज वेरी कॉमन। अगर आपका कोई फैमिली मेंबर वहां रहा है, वहां विजिट ज्यादा करता है, या उस एरिया से इस एरिया में आके ट्रांसलोकेट हुआ है, तो आपको उनके इन्वेस्टिगेट कराने की जरूरत है कि कहीं हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन तो नहीं है। तो जहां तक वायरल हेपेटाइटिस का सवाल है, यह पीलिया का सबसे कॉमन कारण है। जो पीलिया है एक बार हुआ तो 99% पेशेंट्स में हेपेटाइटिस ए और ई वास्तव में ठीक हो जाते हैं, लेकिन हेपेटाइटिस बी और सी एक क्रॉनिक हो सकते हैं, लिवर को परमानेंट डैमेज कर सकते हैं। तो कैसे बचा जाए हेपेटाइटिस बी और सी से, कैसे बचा जाए हेपेटाइटिस ए और ई से, अगर इनको समझने में यह वीडियो आपको हेल्प करता है जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।